नह ही कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे किसी को मारने या चोट पहुंचाने की नौबत आती। इसका क्रेडिट कई लोग टीना मकलौ को देते हैं। उन्हें इस पूरे हाईजैक का हीरो बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर किया कि कूपर की जो बातें हैं वो सुनी जाएं ताकि वो कामली अपना काम करता रहे। प्लेन के पायलट राटा स्कॉट ने इंटरव्यू में कहा कि शी वॉज सो काम। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई भी शख्स इतना बेटर बिहेव कर पाता अगर इसके साइड में कोई ऐसा क्रिमिनल बैठा होता। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है डीबी कूपर का नाम। इस बंदे का नाम एक्चुअली डैन कूपर था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर ही पुकारते हैं। डैन कूपर डीबी कूपर कैसे बना? एक न्यूज रिपोर्टर जेम्स लॉन्ग की छोटी सी गलती ने डैन कूपर को डीबी कूपर बना दिया। इस न्यूज को जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते थे और अपने पुलिस सोर्स से बात करते वक्त उन्होंने इस नाम को गलत सुना। पुलिस अफसर ने वहां पर कहा था कि उस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन जेम्स को डीबी कूपर सुनाई दिया और वही चीज उन्होंने अपनी खबरों में सुना दी। उस न्यूज को कई और जर्नलिस्ट ने सुना और अखबारों में डीबी कूपर नाम छप गया। कुछ इस तरीके से इस हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को एंकरिंग कहते हैं। ये कॉग्निटिव बाइस है जो कहता है कि इंसान हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर ही ज्यादा हेविली रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कैमरा लेना है, आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, वो आपको कीमत 50,000 बताता है। जब आप दूसरी दुकान पे जाते हो तो वही कैमरा आपको 60,000 या 40,000 का बताया जाता है। अब कम कीमत या ज्यादा कीमत का अंदाजा आप अपनी फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से लगाओगे जो कि आपको 50,000 बताई गई थी। आसान लफ्जों में कहा जाए तो झूठ फैलाना काफी आसान होता है, लेकिन इस झूठ को करेक्ट करने के लिए जो सच बात है वो बताना कहीं ज्यादा मुश्किल है। कूपर के केस में कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, सिर्फ एक नाम ही था जो गलत लिख दिया गया था। और वैसे भी हाईजैक करने वाला बंदा अपना असल नाम कहां बताएगा? पुलिस ने हाईजैक के अगले रोज ही जंगलों में सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल काम था एग्जैक्ट जगह को लोकेट करना जहां पर कूपर ने एक्चुअली छलांग लगाई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि सर्च एरिया एग्जैक्टली कहां पर ड्रॉ किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स थे, जैसे उस दिन जब प्लेन उड़ रहा था तो विंड स्पीड क्या थी, छलांग मारने के बाद कूपर ने कितनी हाइट पर पैराशूट खोला होगा और तेज हवा की वजह से पैराशूट किन किन डायरेक्शंस में जा सकता होगा। इन सब कैलकुलेशंस के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने बेस्ट एस्टिमेट लगाया था कि वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन स्टेट में लेक मरवन के पास ही लैंड किया होगा।